So, gentlemen, welcome back for the second session for today, fire safety training. तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। जी अवैस, आप मौजूद हैं ट्रेनिंग में, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, मैसेज कर दें। जी जी सर, आ रही है, आ रही चलेंगे, थैंक यू। है, आ रही है सर। चले, इन द मीन वाइल के मतलब बाकी लोग भी आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि फायर सेफ्टी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसके उससे रिलेटेड हमने कुछ डेटा जो है उसको स्टडी किया। देखा कि जी अमेरिका के अंदर, जो कि अमेरिकन एक बड़ा कंट्री है, तो उसी की एग्जांपल ज्यादा लोग लेते हैं। वहाँ पे रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म भी मौजूद है, तो वहाँ पे फायर सेफ्टी की क्या सिचुएशन है, कितनी फायर्स होती हैं, कितना बड़ा स्केल है इनकी इंजरीज और एक्सीडेंट्स का, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम फायर सेफ्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए आगे बढ़े, तो फिर हमने फायर की जो मेन टाइप्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया कि फायर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ये बहुत फास्ट होती है, ये डार्क होती है, ये स्पीड पकड़ लेती है, फौरन जो है ना हीट पैदा करती है, ठीक है। उसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें इग्निशन है, जिसको हम हीट कहते हैं, फ्यूल है, फ्यूल का होना जरूरी है। और फिर जब फ्यूल हो, इग्निशन सोर्स हो और हीट हो, तो फिर उसमें और ऑक्सीजन हो, तो फिर ये केमिकल रिएक्शन हो शुरू हो जाता है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये फिर स्मोक जनरेट करती है, हीट जनरेट करती है, और ये अपनी इर्द गिर्द की चीजों को भी जलाती हुई चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है। यानी ये इतनी तेज होती है कि ये 2 मिनट के अंदर अंदर आपके मतलब है कि मतलब एरिया में फैल जाती है, और 5 मिनट के अंदर अंदर ये बंदे को मतलब मार लेती है तकरीबन, ठीक है ना। इतना इसमें इतनी फास्ट होती है, इसलिए इसको जो कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है वो उतनी ही फास्ट भी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए। और अब हम जो कि सेफ्टी मेजर्स की बात कर रहे हैं, तो फायर सेफ्टी में जो सबसे मेन हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है हमारे पास फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का। तो जो इक्विपमेंट यूज होता है फायर सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, फायर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, 2 किस्म का होता है। नंबर एक, फायर जो डिटेक्ट करता है, मतलब उससे हमें अलर्ट करता है कि अगर कहीं पे कोई फायर, क्योंकि आपको पता चलेगा जब ये फायर हुई है, तो तभी आप उसके ऊपर एक्शन लेने के काबिल होंगे ना, यदि उसको बुझाने की कोशिश करेंगे, यदि उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक डिटेक्शन का जो डिटेक्ट करता है फायर को, हमें अलर्ट करता है। उसमें ये जो आपके फायर डिटेक्शन में आपके ये आ जाते हैं, फायर अलार्म सिस्टम आ जाते हैं, और ये जो हीट डिटेक्टर्स या स्मोक डिटेक्टर्स में शामिल होते हैं इसमें। और दूसरा सिस्टम है फायर सप्रेशन का। ये उस वक्त एक्टिवेट होता है जब फायर हमें अलर्ट हो जाती है, मतलब हमें अलर्टनेस हो जाती है, फायर पता चल जाता है, अलार्म हो गया, फायर हो गई है, कुछ लोग इवैक्यूएट कर जाते हैं। जो अगर ऑटोमेटिक सप्रेशन का सिस्टम हमारी ऑफिस के अंदर लगा हुआ है, बिल्डिंग के अंदर या कंपनी के अंदर लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। या फिर अगर ऑटोमेटिकली नहीं भी है, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं भी है, तो सिलेंडर्स अगर हमारे पास पड़े हुए हैं, तो फिर जो सिलेंडर्स को यूज करने वाले फायर वार्डन जो ट्रेन लोग होते हैं, वो फिर इनको यूज करके उस आग को, छोटी फायर को वहीं पे बुझा लेते हैं। या अगर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर ये जो होजेज हैं, जो रील्स का इक्विपमेंट है, ये भी यूज होता है। तो ये सिस्टम जो होता है, ये बेसिकली फायर सप्रेस करने के लिए होता है। आगे टाइप्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये बहुत जरूरी होता है इसको अंडरस्टैंड करना, कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आर एसेंशियल सेफ्टी डिवाइसेस डिजाइन टू कॉम्बैट स्मॉल फायर्स। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, हमेशा स्मॉल फायर के ऊपर कारगर होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब हम फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जब हम अपने वर्कर्स को भी बताते हैं, तो उनको फायर के लेवल को असेस करने का भी तरीकाकार बताते हैं, कि आप फायर अगर कहीं पे हो गई है कोई, तो उसको असेस करें कि उसका लेवल क्या है। मतलब एक तो क्लास कौन सी है उसकी, अगर ये कहीं पे मतलब पेट्रोल में आग लग गई है, तो इसका मतलब है कि वो पेट्रोल वाली कैटेगरी वाली आग है। अगर किसी लकड़ी को आग लग गई है, वो क्लास ए फायर है। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल डीबी में आग लग गई है या किसी सर्किट में आग लग गई है, इसका मतलब है कि वो उस टाइप की फायर है। तो जो जिस टाइप की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी टाइप की फायर हुई है,
और उसका स्केल क्या है, उसका लेवल क्या है। अगर तो फैल गई है बहुत, तो वो फिर आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि आप फायर सिलेंडर यूज करें या एक्सटिंग्विशर जो है ना उनसे आप उस फायर को बुझा सकें। तो उस सूरत में आपने फिर जो है वो मतलब फायर ब्रिगेड को ही कॉल करना होता है या उन्हीं का सहारा लेना होता है, जो कि या होजेस या रील्स उनके जो ट्रेन लोग होते हैं, आपके फायर फाइटर जो होते हैं इन हाउस कंपनी के हों या आपने फायर ब्रिगेड मंगवाए हों बाहर से कॉल करके, तो जो इमरजेंसी एक्शन प्लान के अंदर ये सारी चीजें शामिल होती है कि कैसे आपने रिपोर्ट करना है, फौरन इमरजेंसी कॉल करके फायर ब्रिगेड को कॉल करना है आपने। ठीक है ना। तो वो फायर अगर स्मॉल स्केल है, ये फायर एक्सटिंग्विशर बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा आग जो है वो इंजरीज होने से बच जाती है। बस का फौरी तौर पे हमारे अपने ऑफिस के अंदर कई दफा इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि फौरी तौर पे आग अगर कहीं पे जलना शुरू हुई है, तो किसी न किसी को पता चल गया, किसी वर्कर को, क्योंकि उनको फायर वार्डन्स की ट्रेनिंग भी करवाई गई होती है, तो वो फौरन वहां पे जो करीब सिलेंडर पड़ा होता है फायर का, ये एक्सटिंग्विशर पड़ा होता है, वो उसको चलाने के भी ट्रेड होते हैं, वो फौरन उसको यूज करके उस आग को वहीं पे काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो फैलती नहीं है। और ये बड़ी मतलब है कि एक मतलब है कि स्मॉल स्केल के ऊपर बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स and their proper use is crucial for effective fire strategy. Below is a detailed overview of the various types of the fire extinguisher, their applications and guidelines for their use. अब अगर हम बात कर लेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारी कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज करना हमें आना चाहिए। एक होता है वाटर एंड फोम एक्सटिंग्विशर्स। इसका यूज क्या होता है जी कि ये इफेक्टिव फॉर क्लास ए फायर। और क्लास ए फायर मैंने आपको बताया क्या होती है, जिसमें वुड है, मतलब पेपर है, इस टाइप की जो चीजों को आग लगती है, या कपड़ा है, या इस टाइप की इन चीजों को जो आग लगती है उसको हम क्लास ए फायर कहते हैं। और ये क्लास ए फायर के लिए ये वाला एक्सटिंग्विशर जो है इफेक्टिव होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये काम कैसे करता है। दीज एक्सटिंग्विशर्स वर्क बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम द फायर, ट्राइंगल्स एंड सेपरेटिंग द ऑक्सीजन एलिमेंट यूजिंग फोम। ठीक है ना। इनके अंदर जो फॉर्म होती है या वाटर होता है, दो चीजें होती है। ये बेसिकली जो है ना वो मतलब जो ऑक्सीजन का सोर्स होता है उसको उस आग से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन आग जलाने के लिए या फैलाने के लिए जरूरी होती है, तो उस सोर्स को खत्म करती है। बेसिकली ये जो फॉर्म होती है उसकी वजह से ये आग बुझ जाती है। इसकी क्वेश्चन क्या होती है जी कि डू नॉट यूज ऑन क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड्स और क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर्स, एज वाटर कैन स्प्रेड फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड क्रिएट शॉक हैजर्ड्स। मतलब ये वाली जो टाइप्स है वाटर और फॉर्म टाइप्स, ये आप क्लास बी और सी के लिए अगर इस टाइप की फायर हो गई है, यानी क्लास बी टाइप की फायर हो गई है या क्लास सी टाइप की फायर हो गई है, और अगर वहां पे आप ये वाटर और फॉर्म वाला एक्सटिंग्विशर यूज कर लेंगे ना, तो वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगा काम। उसके बाद दूसरी टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, CO2। इनका यूज क्या होता है जी कि ये बेसिकली सुटेबल होते हैं क्लास बी और सी फायर्स के लिए। बी की कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ, सी का भी बता चुका हूँ। ठीक है। और फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो क्लास फाइव टाइप्स होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है इस एक्सटिंग्विशर का, ये क्या करता है बेसिकली, ये CO2 एक्सटिंग्विशेस displace oxygen and cool the fire with a cold discharge। ठीक है। ये भी वही काम करता है बेसिकली, आपको वहां से ये CO2 जो कि ऑक्सीजन की एक ऑपोजिट मतलब है कि गैस है। ठीक है ना। तो जहाँ पे CO2 होगी वहां से ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएगी, ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस करेगा, फायर के सोर्स को खत्म कर देगा, इसलिए फायर जो है वो बुझ जाएगी, मतलब कूल हो जाएगी वहां पे। इसकी क्वेश्चन क्या है जी, इसकी क्वेश्चन ये है कि जनरली इनफेक्टिव ऑन क्लास ए फायर एंड कैन कॉज फ्रॉस्ट बाइट इफ यूज्ड इम्प्रॉपरली। ठीक है। ये जो ए टाइप की क्लास होती है जिसमें पेपर वुड क्लॉथ वगैरह की आग है, अगर वहां पे आप CO2 यूज करेंगे तो ये मतलब डेंजरस हो सकती है। ठीक है ना। और ये फ्रॉस्ट बाइट मतलब आपके लिए आपको मतलब है कि फ्रॉस्ट बाइट भी होता है ना कि जैसे कुछ चीज जैसे सर्दियों में आपकी मतलब बॉडी का कोई पार्ट तो खून जम जाना। ठीक है ना। और वो मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसको फ्रॉस्ट बाइट बेसिकली एक सिचुएशन है, एक डिजीज है
जो कि आपको मतलब जामद कर देती है, बिल्कुल जमा देती है आपके किसी बॉडी पार्ट पे। ठीक है ना, तो उस इस CO2 की वजह से ये टाइप हो सकती है अगर आप इसमें क्लास A5 पेपर यूज करेंगे। उसके बाद है ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। ये इनका क्या यूज होता है जी? ये दी मोस्ट वाइडली यूज टाइप इफेक्टिव ऑन क्लास A, B एंड C फाइल्स। जहाँ पे ये ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर होंगे, आपको पहचान होनी चाहिए, तो वो A, B और C की सभी फायर के ऊपर यूज किया जा सकता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे काम करता है? दीज एक्सटिंग्विशर्स इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फायर ट्रायंगल एंड क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन। वही बात है कि मतलब फ्यूल को ऑक्सीजन से दूर हटाना, और जो फायर की जो ट्राई एंगल है, यानी जिसमें तीन एलिमेंट मिलकर फायर बनते हैं, वो सर उनका ऑक्सीजन से सीक्वेंस। तो, ऑक्सीजन से आग ज्यादा बढ़ती है ना। हाँ ना, बिल्कुल। ऑक्सीजन ही अगर तो आग का मेन सोर्स किचन है। और किचन फायर, अगर किचन फायर वगैरह हो तो वहां भी वाटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उससे भी मेरा ख्याल आग बढ़ती है। बिल्कुल। किचन के अंदर भी आगे हम बात करेंगे किचन सेफ्टी की। किचन के अंदर जो ऑयल्स यूज होते हैं ना, मतलब कुकिंग यस सर, ऑयल उसके वगैरह, लिए हाँ उसके वाटर लिए। ब्लैंकेट वगैरह होता है। हाँ, ब्लैंकेट्स होती हैं। क्योंकि ब्लैंकेट जब आप उसके ऊपर डालते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के सोर्स को इंटरप्ट कर देती है, रोक देती है, उसके अंदर बैरियर बना देती है, जिससे वो आग बुझ जाती है। अगर वहां पे आप पुराना सा पानी वाला या गैस वाला CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर ये वाला एक्सटिंग्विशर यूज कर लें, तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है वहां पे। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये किचन की फायर के अंदर ऑक्सीजन बेसिकली, आग को फैलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है ना? ऑक्सीजन ये लेती जाती है, और वहां पे दूसरी गैसेज जनरेट करती जाती है और उसको फैलाती जाती है। ऑक्सीजन आग को फैलाती है। ऑक्सीजन का सोर्स बेसिकली हमें खत्म करना होता है। तो ये जो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर है, इनकी टाइप्स होती है डिफरेंट, मल्टीपर्पज होती है ड्राई केमिकल, इफेक्टिव फॉर ऑल थ्री क्लासेस। मतलब एक ही सिलेंडर होता है, तीनों किस्म की पाइप के लिए इफेक्टिव होता है। या फिर ऑर्डिनरी ड्राई केमिकल सुटेबल फॉर क्लास B एंड C फाइल्स ओनली। मतलब वो स्पेसिफिक हो सकते हैं कि क्लास B के लिए सुटेबल है, कि क्लास C के लिए, या फिर तीनों के लिए सुटेबल है, कि ये मल्टीपर्पज भी होते हैं। इनके प्रिकॉशंस क्या है कि यूजिंग द रॉन्ग टाइप कैन अलाउ द फायर टू रीइग्नाइट। मतलब अगर आपने मतलब इनको गलत इस्तेमाल कर दिया है कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मसलन डी की, और और इनका टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह भी होता है ना। हाँ बिल्कुल, इनकी जो है वो हम आगे क्योंकि मैंने मिनरल प्रेशर वगैरह चेक करते हैं इनकी, कि इतने हाँ जो है बिल्कुल, कि। बिल्कुल इनका जो है ना, इनकी इंस्पेक्शन होती है। पाइप ड्रिल के साथ साथ इनकी इंस्पेक्शन होती है, क्वार्टरली इंस्पेक्शन होती है। और इनकी एक्सपायरी होती है उसके ऊपर कि इतने टाइम में ये सिलेंडर जो एक्सपायर हो जाता है, इसके ऊपर टैग लगा होता है बाकायदा में। और ये जो मतलब फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट को डील करते हैं लोग, वो आगे इसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उसको अपडेट करते हैं। अगर क्योंकि इसमें पड़े पड़ा मटीरियल भी पास का जो है ना, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। मतलब अगर कोई इसके मैकेनिज्म में फॉल्ट हो, आगे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे भी कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने का भी टेक्निक है प्रॉपर। ठीक है ना? इसको एक फॉर्मूला है पास का, PA SS, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना होता है आपको। ठीक है ना? अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली इनके यूज की, इनके मैकेनिज्म, ये सिलेंडर्स हैं किस किस्म के होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है इनका, और कहाँ पे हमें इनकी प्रिकॉशन करनी चाहिए। अब हम वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, इनका यूज क्या होता है जी, कि स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर क्लास A फायर्स। ठीक है जी? इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स एंड ग्रीस, बट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन क्लास A फायर्स इन कमर्शियल किचन्स। ठीक है? ये एक खास किस्म का केमिकल होता है। ठीक है? और ये क्लास के ऊपर आप पानी को यूज नहीं कर सकते, ना ही आप फोम यूज कर सकते हैं, ना कोई और जो केमिकल है दूसरा जो वो क्लास ABC के लिए पाउडर जो है वो भी नहीं यूज कर सकते। ये क्लास के लिए स्पेसिफिक जो है ना, वो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो खास केमिकल होता है जो कि कुकिंग ऑयल और ग्रीस को आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, बट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन A5 के लिए भी। मतलब जब पेपर वुड वगैरह की फाइल होती है या कमर्शियल किचन होती हैं, उनके लिए भी यूज किया जाता है। किचन के अंदर भी अमूमी तौर पे इस ये वाला जो फायर सिलेंडर है ये लगे होते हैं। ठीक है ना? तो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए, और इनके ऊपर टैग लगा होता है बाकायदा। आप अगर उसको गौर से देखिए ना, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये CO2 है, ये ड्राई केमिकल है, ये पाउडर है, ये सर वेट है। इनके
ये जो, इनके कलर कोड्स भी होते हैं ना मेरा, रेड और वाइट और ब्लैक और ब्लू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके कलर कोड्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इनके कलर कोड्स भी होते हैं। और वो जो टैग लगी होती है उनके कलर कोड्स के ऊपर ही मेंशन हुए होते हैं, है ना। तो उससे आपको मतलब है ना सिर्फ इनकी पहचान होनी चाहिए, एक कलर कोड। देखिए एक होते हैं कि मतलब आर्जी तौर पे लिखे होते हैं या चिट लगी होती है, एक होती है प्रिंटेड होती है जिनके ऊपर मतलब पेंटेड होते हैं, ठीक है ना। वो पेंटेड जो होती है वो ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर मेंशन होता है कि ये वेट केमिकल है, ड्राई केमिकल है, पाउडर है, CO2 है, ये कौन सा केमिकल है, ठीक है ना। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये आप फिर जब आप फायर सेफ्टी की स्ट्रेटजी बनाते हैं ना एज ए मैनेजर वहाँ पे, तो आप ये देखना होता है कि जिस जगह पे ये फायर सिलेंडर लगा हुआ है क्या उस टाइप की फायर का कोई रिस्क मौजूद है। मसलन अगर इलेक्ट्रिकल का एरिया है, कोई इलेक्ट्रिकल डीपीज हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, या इस तरह का कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अगर ये वाला वाटर या फोम वाला सिलेंडर रख देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उससे खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो कोई वहाँ पे उसको यूज कर लेता है, तो वो बजाय आपको फायदा देने के वो आपके लिए नुकसान कर सकती है ये चीज। इसलिए इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वेट केमिकल जो है, ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है, रिलीज हीट एंड क्रिएट्स ए बैरियर बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल प्रिवेंटिंग इग्निशन। बेसिकली तमाम जितने भी फायर सिलेंडर्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनका मकसद यही होता है ऑक्सीजन और हीट के बीच में जो फायर का सोर्स होता है उसके बीच में बैरियर क्रिएट करना, ताकि ऑक्सीजन ना मिल सके आग को, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो वो आग फैलती चली जाएगी। इसकी भी प्रिकॉशंस होती हैं कि आप बी और सी फाइव के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ये जो मतलब सिर्फ क्लास ए या के की टाइप है उनके लिए वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, सी और बी के लिए यूज नहीं कर सकते। और आगे है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ये देखिए जैसे ये टैग लगा हुआ है इसके ऊपर, इसी का टैग लेते हैं आप सिलेंडर के ऊपर। इसका यूज क्या है जी के डेजिग्नेटेड फॉर क्लास B5। ये क्लास B5 के लिए स्पेसिफिक होती है। क्लास B5 कौन सी होती है जी, मेटल वाली जो फायर होती है। मतलब आप देखिए जो किसी हाथ को मेटल को जला देती है आग, ये वो वाली आग होती है, ठीक है। और इसमें कितनी ज्यादा हीट वैल्यू होती है उस आग को जलाने के लिए, सोडियम पोटेशियम वगैरह मेटल जो होती है उनको ये जला देती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस सिलेंडर का ये जो ड्राई पाउडर होता है, these extinguishers separate the fuel from the oxygen or remove fuel। वही मेन जो पीछे बाकी सिलेंडर्स हैं उनका भी यही काम होता है कि वो आप हीट को ऑक्सीजन से ड्रेन करते हैं ताकि उनका आपस में डिस्कनेक्शन हो और आग बुझ जाए। इसकी प्रिकॉशन क्या है जी कि ये इनइफेक्टिव ऑन ऑल अदर क्लासेस ऑफ फायर। अगर आप ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर लेकर रखा हुआ है तो वो सिर्फ क्लास बी टाइप की जो फायर है ना, उसके लिए इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे फाउंड्रीज होती हैं, जहाँ पे मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, ये इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं, वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि ये ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है वो वहाँ पे यूज होने चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। देखिए ये नॉर्मल चीजें नहीं है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मतलब है कि ठीक है यार सूरज खान का एक सिलेंडर पड़ा हुआ है ना, आपके ख्याल में कोई सिलेंडर है, ठीक है, आपके ख्याल में यही है कि यार आग बुझाने वाला आला है ये, ठीक है, एक इक्विपमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये इंतजाम यहाँ पे हुआ है, ये मैनेजमेंट हुई हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने ये भी देखना होता है डीपली जाके आपका और आम बंदे में यही फर्क होता है। आम बंदा एक सिल्वर का सिलेंडर देख कर खुश हो जाता है कि यहाँ पे फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि अप्रोप्रिएट एक्सटिंग्विशर अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फायर के लिए रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी होता है जो स्पेसिफिक इस फील्ड के स्किल्ड लोग होते हैं। इसके अलावा ये कार्ट्रिज रिलेटेड भी एक टाइप का एक्सटिंग्विशर होता है। ये सिमिलर टू ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर होता है, इफेक्टिव ऑन क्लास ए बी एंड सी फायर्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अमूमन हमारे यहाँ ये काम होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादा होता है, हमारे यहाँ इसका इतना कोई नहीं होता। हमारे यहाँ तीन चार मेन जो पहले ऊपर की पाइप मैंने आपको पढ़ाई है वही ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन ये भी यूज होता है, इसका भी मैकेनिज्म वही है कि ये बेसिकली इंटरप्ट करता है वो फायर के जो तीन एलिमेंट्स हैं उनका रास्ता रोकता है, उनके अंदर रुकावट बन के खड़ा हो जाता है इसके अंदर जो केमिकल होता है, और इससे आग की जाती है। प्रिकॉशन यही है कि इंश्योर द करेक्ट टाइप इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फायर क्लास। हर मतलब है सिलेंडर की प्रिकॉशन है कि आप इस सिलेंडर को उसके स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर के लिए यूज करें।
गलत जगह पे इसका इस्तेमाल ना करें, वरना वो तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फायर सिलेंडर जो होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, इनको यूज करते हैं, तो वो कैसे इफेक्टिवली हम इनको यूज कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है, इसका ये बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत जरूरी है पहले तो खुद इसको अंडरस्टैंड करना और अपने तमाम वर्कर्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग देना कि ये जो फायर सर्विस होती हैं इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत सारा ये होता है कि आपने लोगों को वर्किंग ट्रेनिंग दे दी होती है, उनको पता होता है कि ये फार्मूला प्रैक्टिस नहीं करवाई होती है आपको, तो फिर वो जब खुदा ना खास्ता की आग लगी है, छोटी आग है, सिलेंडर भी पड़ा हुआ है वहां पे, बंदा भी ट्रेन वहां पे मौजूद है, लेकिन वो जब चलाने लगता है तो उसको समझ नहीं आती यार इसकी मैं कैसे ऑन करूँ, इसके अंदर सील होती है, इसके अंदर मतलब है कि इसको स्क्वीज करना होता है, इसके एक स्पेसिफिक फार्मूला है जिसके तहत जिस तरह आप इसको यूज करते हैं। तो ये पास इसका शॉर्ट वर्ड है। क्या होता है when using a fire extinguisher, it's important to follow the pass technique। ये टेक्निक जो है, ये WSS क्या है, पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। क्या होता है जी, पुल द पिन, इसके अंदर एक पिन होती है जहाँ पे इसका ये जो प्रेस करने वाला मैकेनिज्म होता है ना, मतलब ये जिसको हम स्क्वीज करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, पाइप के साथ ही लगा होता है, साथ तो एक बार भी होती है जो इसका प्रेशर गेज की होती है, वो प्रेशर भी बता रही होती है कि अगर इसके अंदर कोई केमिकल है या पाउडर है या कोई गैस है तो उसका मतलब क्या लेवल है इससे कर, मतलब वो मौजूद भी है या नहीं है, तो ये बार हमें वो बताती है। तो ये जो मतलब है हमारा हैंडल होता है, तो इसको हम स्क्वीज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम तो उसके अंदर पिन होती है, जैसे ये नंबर वन पे पिन, ये वाली पिन है ना, पुश कर रहे हैं ना, इस तरह उंगली डाल के उसको सील होती है, जिसे हम इसको हटाते हैं पहले, तब ये प्रेस होता है। ये जो ब्लैक कलर का ऊपर हैंडल नजर आ रहा है ना आपको स्क्वीज करने का, ये तीसरी पिक्चर के अंदर स्क्वीज, ये तब आपका स्क्वीज होगा जब ये पहले पिन आप हटाएंगे, दूसरे नंबर पे आप पहले पिन हटाएंगे, दूसरे नंबर पे आप aim the nozzle or hose at the base of the fire from a safe distance, usually 6 to 8 feet, यानी 6 से 8 फीट आप पीछे खड़े होंगे। तो ये जो नोजल है इसकी पाइप की, जहाँ से वो केमिकल निकलना है जो आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होना है, पानी है या पाउडर है जो भी चीज है, ये जो एम है उस आग की बेस पे करेंगे आप, आग के ऊपर के शोलों पे नहीं करेंगे, आपके आग के दरमियान में नहीं करेंगे, बल्कि उसकी बेस यानी नीचे बिल्कुल जहाँ पे आग स्टार्ट हुई है, जहाँ पे हीट ज्यादा है, उसके ऊपर आप एम करेंगे इसको आग को बुझाने के लिए। फिर आप इसको प्रेस करेंगे, हैंडल को स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज दी ऑपरेटिंग लीवर, ये जो ऑपरेटिंग लीवर होता है ब्लैक कलर का, टू डिस्चार्ज दी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, जो भी इसके अंदर आग बुझाने वाला पाउडर है या पानी है या कोई केमिकल है, वो जब आप इसको स्क्वीज करेंगे तो ये इसके अंदर से निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे कि स्वीप द नोजल फ्रॉम साइड टू साइड अंटिल द फायर इज आउट। आप क्या करेंगे कि बेस के ऊपर एम करेंगे और इसको साइड बाई साइड इस तरह दाएं बाएं उसको मूव करेंगे, ठीक है ना, मतलब बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। इस तरह ये होगा कि वो ना सिर्फ बेस के ऊपर उसका प्रेशर जाएगा केमिकल का जो एक्सटिंग्विशर मटेरियल है, बल्कि वो अगर दाएं बाएं की अगर कोई आग फैलेगी, कोई फैसिलिटी बन रही है, तो उसको भी वो खत्म कर देगा। इस तरह आपका ये सिलेंडर इफेक्टिवली काम करेगा। पास हमेशा याद रखें, अपने वर्कर्स को भी याद करवाएं, इसकी प्रैक्टिस भी करवाएं। अब इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स को अगर हम देखें कि इनकी जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस की गाइडलाइंस क्या होती है, कि जब हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो उसके लिए किन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक तो नो योर एक्सटिंग्विशर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एक्सटिंग्विशर्स आपकी कंपनी में पड़े हुए हैं किस किस्म के हैं और किस जगह पे किस किस्म का एक्सटिंग्विशर आपने रखा हुआ है, इनके अंदर फर्क करना आपको आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर जितनी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उस फायर सिलेंडर के ऊपर, उनको केयरफुली पढ़ें कि उसके अंदर मतलब अगर क्लास ए फायर के लिए वो यूज होना है तो फिर उसको ए के लिए यूज ना करें या बी के लिए यूज ना करें, प्रैक्टिस करें उसकी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आज का हमें अंडरस्टूड कर लेते हैं कि यार हमें बस आ गया है, ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करें और अपने वर्कर्स को भी कराएं, फायर को असेस करें, ठीक है ना। फायर सिलेंडर के मैंने आपको मेन मुद्दा बताया था कि फायर सिलेंडर उसी सूरत में इस्तेमाल हो सकता है जब फायर का स्केल में लो, स्मॉल फायर, बिग फायर के लिए आप फायर में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या फायर सिलेंडर इनको यूज नहीं कर सकते। तो फायर असेसमेंट होना जरूरी है, पहले फायर असेस करें,
तो कितने लेवल की है। अगर वो फायर सिलेंडर से बुझने वाली आग है तो फौरन एक्शन में फायर वार्डन जो भी ट्रेन करे वहां से पुल करे उसको, उसके बाद एम करे उसकी नोजल को उसकी बेस पे, उसके बाद उसको स्क्वीज करे, यानी उसके अंदर से जो मटीरियल है उसको रिलीज करे और फिर टू एंड फ्रो दाएं एंड बाएं उसको मूव करे ताकि वो आग आग बुझ जाए। ठीक है ना। एक्टिवेट द अलार्म, जिन आप फायर सिलेंडर यूज कर रहे हैं साथ ही अलार्म को भी एक्टिवेट कर दे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। असिस्ट अदर्स, अगर मतलब है कि आप अपने जहाँ पे अगर हो सकता है कि कोई आपका साथी जो है फायर अगर कहीं मिल गया, वो फायर सिलेंडर मिल गया है, उसको नहीं मिल गया, आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। अगर आप उसको चलाना नहीं आ रहा, अगर आपको आता है तो आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये फायर सिलेंडर चलाने की जो तरबियत है, जो ट्रेनिंग है, ये सिर्फ फायर सेफ्टी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, तमाम लोगों को आनी चाहिए। आपकी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको आप ये ट्रेनिंग दें। ये आसान सी चीज़ है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फायर सेफ्टी की टीम की होती है। लेकिन बात का भी होता है कि आपके फायर वार्डन या फायर सेफ्टी गार्ड जो होते हैं वो कहीं दाएं बाएं हो गया या इधर उधर हो गया या आग ऐसी जगह पे लग गई है जहाँ पे फायर सेफ्टी का कोई बंदा एट दैट टाइम मौजूद नहीं था, तो फिर अगर आपके घर पर ट्रेनिंग लगे तो फौरन एक्शन करके उसको बुझा। अब हम जो डिफरेंट किस्म की क्लासेस ऑफ फायर है उनको जो मतलब एक्सटिंग्विशन एक्सटिंग्विशिंग बुझाने के अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो क्लास ए के लिए क्या एक्सटिंग्विशर्स है जी, वाटर एंड फोम, ये ऑलरेडी पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। क्लास बी फायर के लिए आप जो है वो एक्सटिंग्विशन मेथड्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर इसके लिए यूज कर सकते हैं। क्लास बी सी जो है वो जो आपकी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फायर है उसके लिए आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह क्लास बी जो मेटल फायर है उसके लिए आप जो है वो एक्सटिंग्विशर मेथड कौन से यूज करेंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ड्राई पाउडर, सिर्फ ड्राई पाउडर इसके लिए यूज होगा कि आस्ती के लिए, और कोई यहाँ पे मतलब एक्सटिंग्विशर यूज नहीं होगा। क्लास ए के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, वेट केमिकल, जो एक खास केमिकल होता है, वेट केमिकल। पानी नहीं यूज करेंगे, CO2 यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ड्राई केमिकल यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ वेट केमिकल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब हम सेफ प्रैक्टिसेस इन वर्क प्लेस क्या है जी, सेफ प्रैक्टिसेस कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस के अंदर रिगार्डिंग फायर सेफ्टी। सबसे मेन काम तो ये करें कि कंट्रोल इग्निशन सोर्सेज, रिमूव अननेसेसरी हीट सोर्स एंड इंश्योर मशीनरी इज वेल मेंटेन्ड टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। ठीक है। अगर आपकी मशीनरी टाइमली उसकी मेंटेनेंस हो रही है, उसकी lubrication हो रही है, उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगी, उसमें हीट पैदा नहीं होगी, आपको पता है ना मशीनें चल चल के हीट अप हो जाती हैं हीट से, फिर जब इग्निशन थोड़ा सा चिंगारी पैदा होती है कोई शायद दाएं बाएं कोई ऐसा फ्यूल का सोर्स पड़ा हुआ है, कोई कागज पड़ा हुआ है, कोई गत्ता पड़ा हुआ है, कोई लकड़ी पड़ी हुई है, उसको अगर वो चिंगारी दिखती है तो वो आग लग जाती है। इसलिए अपनी इग्निशन सोर्सेज जिनसे खासकर ये सिगरेट, अमूमन हमारे जो सिगरेट होते हैं ये भी इग्निशन सोर्स है ना हमारा, कि हमने सिगरेट पिया, जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया और उसकी वजह से भी कई दफा आग लग जाती है। तो इन ये इग्निशन सोर्सेज को सेव करना, limit fuel availability, store mineral materials in approved containers and keep them away from emission sources, regularly सर taking थर्ड personal। सेशन भी होगा? जी जी होगा थर्ड सेशन में। ओके क्यों सर। करिए थे ना। नहीं मैं नहीं नहीं, दरअसल मेरा इंटरनेट का इशू था तो मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैं फिर अच्छा नहीं नहीं, थर्ड समय से। सेशन में कोशिश करते हैं, इसकी काफी ज्यादा स्लाइड्स हैं, ऑलमोस्ट 40 के लगभग है, तो तीसरा सेशन हमें ओके करना सर। पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि तीसरे सेशन में हमने बेसिकली मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है, वो आपके लिए बहुत जरूरी सेशन है, ये भी बहुत जरूरी है लेकिन वो और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी इस सेशन में कितना टाइम बाकी है, अभी तो काफी टाइम होगा, तो इस बार कवर करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो अपनी इग्निशन जो सोर्सेज हैं, इग्निशन जिनसे आग भड़कने का चांस होता है उनको कंट्रोल करें।
अपनी फ्यूल की अवेलेबिलिटी को कम से कम रखें। मतलब ये नहीं है कि आप आपके जनरेटर के लिए जो है फ्यूल आ रहा है तो वो एक केक जो है वो जनरेटर के पास पड़ी हुई है, एक केक जो है वो कहीं और रख दी है, दूसरा डब्बा कहीं और रख दिया है, वहाँ भी पेट्रोल पड़ा हुआ है वहाँ भी। तो इस तरह होगा क्या कि एक्सीडेंट की कोई फायर जनरेट हो सकती है, ठीक है ना। इमरजेंसी प्लान जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी फायर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी का, जो आगे हम डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर। डेवलप एंड कम्युनिकेट ए फायर इवैक्यूएशन प्लान, कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स टू इंश्योर एवरीवन नोस द एस्केप रूट्स एंड प्रोसीजर। और मैं आपको बताऊं कि जो आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है उसका ये इम्पोर्टेंट पार्ट है फायर सेफ्टी ड्रिल्स होती है। इनकी रिपोर्ट्स आपके ISO 25001 का जो हमारी सिस्टम इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये मैंडेटरी पार्ट है कि आप रेगुलर फायर ड्रिल्स कंडक्ट करें अपनी रेगुलर सिस्टम के अंदर। अगर हम कुकिंग सेफ्टी से रिलेटेड बात करें, ये स्पेसिफिकली उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कुकिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कोई ना कोई वहाँ पे किचन मौजूद होता है, उन्हें अपने वर्कर्स के लिए आपको पता है उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है कुकिंग का भी वहाँ पे। तो कुकिंग सेफ्टी में स्टे अटेंटिव एंड नेवर लीव कुकिंग अनअटेंडेड, कीप फ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम स्टोव, ठीक है। मतलब ऐसे कोई जो फ्लेमेबल जो आग पकड़ लेते हैं मटीरियल्स उनको में से दूर रखें। use proper equipment, use appropriate footwear and ensure handles are turned inward to prevent accidental spills, ठीक है ना। ये मतलब footwear जो है वो ऐसे यूज करें जिनके अंदर ऐसा कोई केमिकल मटीरियल यूज ना हुआ हो कि वो आग को और ज्यादा तेज कर दे। और खासकर जब ऑयल का यूज करते हैं कुकिंग के लिए तो उसमें जो आपका स्टोव होता है उसका जो बर्न होता है, उसका जो बर्नर होता है उसको कंट्रोल रखें। उस अगर वो फ्लेम जो है उसका वो बाहर निकलेगा तो वो कुकिंग ऑयल को पकड़ लेगा और उसके अंदर आग जल जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद स्मूदर ग्रीस फायर्स, इफ एक ग्रीस फायर अकर्स carefully slide a lid over the pan to smoother the flames and turn off the burner, ठीक है। वही बात है ब्लैंकेट जिस तरह का देना होता है आपने, ठीक है ना। अगर कोई इसका ऑयल में आग लग जाती है तो फौरन उसके ऊपर पानी मत फेंके, आप एक ब्लैंकेट ले लें, एक मतलब है कि साइड डाउन करें उसके ऊपर या कोई दूसरा बर्तन उसके ऊपर रख दें। असल मकसद क्या, मकसद यह है कि ऑक्सीजन के सोर्स को कंट्रोल करना, ठीक है ना। अगर एक आपकी यूटेंसिल के अंदर आग लगी है कुकिंग ऑयल की वजह से, तो अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है, कोई कपड़ा ये नहीं है, कोई और बर्तन पड़ा हुआ है तो उसी तरह का पैन उसके ऊपर रखेंगे तो वो आग भी चले, ठीक है ना। और ये खास हवा दिन को इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लगाई जाती है, ये जो कुकिंग सेफ्टी होती है ना उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा। और साथ वो जो कुकिंग मतलब जो आपके जो किचन स्टाफ होता है ना, ज्यादा कंपनीज के अंदर तो मेल स्टाफ ही ज्यादा होता है ना, कुकिंग वाला किचन स्टाफ होता है, कुकिंग वाले होते हैं, उनको इसकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। क्या है कि इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसकी इंस्पेक्शन रेगुलर करें, रेगुलर चेक फॉर फेड वायर्स। अगर कोई जली कटी तार है उसको फौरन मतलब है कि नोटिस करें और उसको मतलब है कि चेंज करें या उसकी जगह पे मतलब है कि उसको डैमेज अगर हो गई है तो उसको अगर रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करें, नहीं तो उसको रिप्लेस करें। अवॉइड ओवर लोडिंग सर्किट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है ना, वोल्टेज कम ज्यादा होती है, इसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में भी इक्विपमेंट जो है वो जल जाती है, फ्रिजें जल जाती है, टीवी जल जाती है। ये आपकी लाइट्स अक्सर मतलब रहती है, ये खासकर पिछले जो सालों से पाकिस्तान में ओवरलोडिंग का जो ये जो लोड शेडिंग का जो अजाब है उसकी वजह से तो काफी लॉस हो चुकी है। और घरों में जो छोटे छोटे लॉस होते हैं इंडस्ट्री के अंदर बड़ी 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 मशीनरी लग जाती है, अचानक जो है ना वो वोल्टेज आपके तेज हो गए हैं तो ओवरलोड हो गया आपका। आपका जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होता नहीं है, तारें इतनी अच्छी क्वालिटी की होती नहीं है, वो फौरन ओवर हीट हो जाती है और वो हीट की वजह से वो आपका इक्विपमेंट जला देती है। हमारे इक्विपमेंट्स के अंदर सेफ्टी फीचर्स भी आपको पता है कितने होते हैं, ठीक है। जो तो बहुत अच्छे जो इम्पोर्टेड टाइप के होते हैं उनके अंदर सेफ्टी होती है, फिर वहाँ पे अगर लगे होते हैं आपके लिए ठीक कर जाते हैं, ये मतलब सर शॉर्ट सर्किट इंडिकेटर्स लगे होते हैं, फौरन जो है ना वो ट्रिप कर जाती हैं। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है वहाँ पे नुकसान होता है, तो इसलिए
आप देखिए, आप जब काम करेंगे किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपने इसकी सिचुएशन को क्या असेस करेंगे, ठीक है ना। आपने ये देखना है कि किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यहाँ पे मतलब है कि कोई मॉडर्न मतलब है कि अच्छे अप्लाइंसेस यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या फिर पुराने डैमेज, और उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी फायर्स हो गई हैं। ये अमूमन मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशनल फैक्टर है कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा फायर्स होती हैं, ठीक है ना। और खास करके फायर सर्दियों में बहुत होती हैं, ठीक है ना। गर्मियों में भी होती है, गर्मियों में अपना मैकेनिज्म होता है कि हीट की वजह से आग, कराची में तो अल्लाह माफ करे, अक्सर ही खबरों में सुनने को मिलता है कि जहाँ भट्टी में लग गई आग, लाहौर में, गुजरांवाला में, मतलब जो कुछ होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं मीडिया पे आ जाते हैं, बेशुमार तो रिपोर्ट नहीं होती, उनका पता ही नहीं चलता है कि ये आग जल गई, जला के रख कर गई, खत्म कर गई सब कुछ, आग का तो आपको देखनी नहीं है। लेकिन हमारे लोग क्या है, हमारे लोग जो है ना सेफ्टी के ऊपर कभी मतलब है कि ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यार ये बर्डन है, ठीक है ना। सेफ्टी नहीं करेंगे, अरबों रुपए का नुकसान करेंगे। लेकिन मैंने खुद यहाँ पे फिजिकली ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसी जगह कि हमारे इधर ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा प्लाजा था, उसमें मतलब किसी ब्रांड की क्लोथिंग की बहुत बड़ी उन्होंने आउटलेट बनाया हुआ था, ठीक है ना। मेरा ख्याल करोड़ों का कोई उन्होंने वहाँ पे स्टाफ ला के रखा कपड़ों का, ठीक है। और अभी उन्होंने उसकी मतलब है कि ओपनिंग भी नहीं की थी, तो रात को वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, आगे अभी जब सुबह तक राख हो गया पूरा, सारा उनका जितना भी कपड़ा था सब जल गया। अब वो अकल के अंदर को इतनी कमी नहीं कि यार मतलब है करोड़ों रुपए का हम सामान रख रहे हैं इसके अंदर, चंद हजार रुपये खर्च करके हमने फायर सेफ्टी का वहां पे बंदोबस्त नहीं। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे अगर वो कर लेते, कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगा देते, कोई मतलब है कि वहाँ पे घाट रख लेते, ओवरनाइट भी रख लेते, कोई फायर सिलेंडर वहाँ पे रख लेते, और अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, उनको पता चल गया था, फौरन वो एक्शन ले लेते, उसको बुझा लेते, तो वो बड़े नुकसान से बच जाते। लेकिन जब ज़्यादा आग जो इतनी तेज होती है, वो टाइप ऑफ देती नहीं है, तो वो मतलब है कि उनको टाइम भी मिला, और वो जब रात को चले गए सुबह आए तो वहाँ पे अजीब अजीब ना होता। इस तरह हमारे यहाँ जो इस्लामाबाद में भी बहुत फाइल्स होती हैं, अक्सर ये बाजारों में पूरा पूरा बाजार जल जाता है, पूरी पूरी फैक्ट्री जल जाती है। कराची में बल्दिया फैक्ट्री का बहुत पॉपुलर हो गया इंसिडेंट है, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बड़ी बड़ी फाइल हुई है पाकिस्तान के अंदर भी, रेगुलर बेसिस के ऊपर होती हैं, तमाम कंट्रीज के अंदर भी होती है, तो इसलिए फायर सेफ्टी की अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर करना एक जो फायर सेफ्टी के प्लान का हिस्सा है। इसी तरह हाउस कीपिंग और मेंटेनेंस, सफाई सुथराई, ठीक है। गुड हाउस कीपिंग कीप्स एरियाज क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर। अगर क्लटर क्या होता है, ये सोर्स ऑफ फ्यूल है ना, मतलब अगर कहीं पे पेपर बिखरे पड़े हैं, लकड़ी बिखरी पड़ी है, अगर ऐसा किसी जलता हुआ सिगरेट फैंक दिया वहाँ पे, तो वो क्या होगा, वो फॉरन जो है आग लगेगा। डिस्पोज ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलरली एंड स्टोर फ्लेवर मटेरियल्स प्रॉपर्ली। मतलब ऐसा कोई भी केमिकल जो आग लगा सकता है उसको प्रॉपरली यहाँ पे किसी कंटेनर के अंदर, लेबल के अंदर रखें। अगर आपने डीजल पेट्रोल इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर लिखें ये डीजल है, ये पेट्रोल है, उसकी क्लोज कंटेनर के अंदर बंद करके रखें। ऐसा नहीं है कि वो ओपन रखने और कहीं साथ साथ में कोई सिगरेट पी रहा हो और उसके अंदर फैलेंगे। पाकिस्तान में हुए हैं ये वाक़या, का आपको पता ही होगा, शायद आपने पढ़ा हो इंडिया के अंदर भी अक्सर इंडिया खाने वाली साइड पे ये जो फट जाते हैं आपके टैंकर फील्ड पे, तो एक डेढ़ लोग जो है वो फील्ड इकट्ठा करने के लिए मतलब है कि बर्तन लेके तो किसी ने वहाँ पे सिगरेट जला दिया, तो ये कितने लोग हैं उनकी डेथ हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली। तो हाउस कीपिंग को मेंटेन करना, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, कंडक्ट रूटीन चेक्स ऑफ द फायर सेफ्टी इक्विपमेंट including extinguishers, alarms, and sprinkler system to ensure they are in good working order, ठीक है ना। तो हाउस कीपिंग भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टू इंश्योर फायर सेफ्टी, टू कंट्रोल फायर इन केस इमरजेंसी अकर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की फायर सेफ्टी की प्रैक्टिसेस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा विद इन फ्यू सेकंड्स, उसके बाद थर्ड सेशन पे आएंगे, और जो और हमारी मैनेजमेंट का बेसिकली इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हमें डालना होता है, उसको कैसे बनाना होता है, और उससे कैसे हम इफेक्टिवली फायर को प्रिवेंट करते हैं,
उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे आगे। ये ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का भी एक सेफ्टी